हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले एक नया चैप्टर है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे संज्ञा, लिंग, वचन इत्यादि के बारे में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आज संज्ञा के बारे में। जिन विकारी शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी, गुण, काम, भाव आदि का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ये सब आप लोगों को पहले से भी पता होगा। तो हमारी संज्ञा के जो प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं? 5। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जातिवाचक संज्ञा। तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही प्रकार के अनेक वस्तुओं का बोध होता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिसमें किसी जाति का बोध हो, जैसे घर, तो घर एक जाति है। इसमें घर के लिए किसी एक घर का नाम नहीं बताया गया। पहाड़, किसी पहाड़ का नाम नहीं बताया गया। नदी, किसी नदी का नाम नहीं बताया गया। जो ऐसे शब्द आएंगे वो हमारे जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। अगला हम लोग देख लेते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि का बोध होता है, जैसे राम, कृष्ण, रामचरितमानस, गंगा आदि। तो इसमें किसी का नाम बताया जा रहा है, राम, कृष्ण, पुस्तक का नाम बताया जा रहा है, नदी का नाम बताया जा रहा है। तो जो ऐसे शब्द आएंगे वो किसमें आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। इसके बाद अगला हम लोग देखेंगे भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक वस्तु के गुण, दशा, व्यापार का बोध होता है, जैसे मिठास, खटास, रसीला, अमीरी, बुढ़ापा। तो यहाँ किसी चीज़ के भावों का बोध हो रहा है, मीठा, खट्टा, रसीला, अमीरी, बुढ़ापा। तो ये सारे जो वर्ड होंगे वो हमारे किस में आते हैं? भाववाचक संज्ञा में। आगे समूहवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही जाति की वस्तुओं या समूह का बोध होता है, जैसे कक्षा, कक्षा में तो सारे विद्यार्थी होंगे, तो ये हमारा क्या? समूह का बोध हो रहा है। सेना, गुच्छा, किसी चीज़ का, संघ, चाबी, गुच्छा, अंगूर का गुच्छा, संघ, दल आदि सारे समूहवाचक संज्ञा में आएंगे। द्रव्यवाचक संज्ञा में हमारे जिन संज्ञा शब्दों से किसी ऐसे पदार्थ या द्रव्य का बोध जिसे हम नाप तोल नहीं सकते, जिन्हें हम नाप तोल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते, वो हमारे क्या कहलाते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे दूध, घी, इनको हम लोग नाप तोल सकते हैं, गिन नहीं सकते, तो ये किसमें आएंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा में। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं लिंग। तो लिंग हमारे हिंदी में कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। तो इसमें ज़्यादा कुछ बताने वाली बात नहीं। जो पुरुष जाति का बोध कराए वो हमारा किसमें आएगा? पुल्लिंग में। जैसे कि लड़का, बैल, घोड़ा, पेड़, नगर इत्यादि। स्त्री जाति का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वो हमारे स्त्रीलिंग में आते हैं, जैसे लड़की, गाय, लता, पूरी, कल्पित, स्त्रीत्व आदि। तो इसके आगे हम लोग देख लेते हैं आज वचन। तो वचन संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से एकत्व या अनुकत्व का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक वचन जिसमें किसी एक रूप वस्तु का बोध होता है उसे हम एक वचन कहते हैं, जैसे नदी, लड़का, घोड़ा, कलम आदि। बहुवचन जिसमें अनेक वस्तुओं या रूपों का बोध होता है वो हमारे बहुवचन कहलाते हैं। इसकी डेफिनेशन आप लोग अपने आप भी बना सकते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ याद करने वाली बात नहीं है। आप लोगों को पहले से सारा कुछ पता होगा, क्योंकि हम पूरा कंप्लीट कोर्स कर रहे हैं, इसलिए मैंने आपको ये बताया ताकि आपका कुछ छूटने न पाए। इसके बाद आज हम लोग बस बहुवचन तक ही देखेंगे। इसके अगले क्लास में हम लोग कारक और परशक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही रखेंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को पहली बार देखना सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।